पैराबोला वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स 12x पर 2 पॉइंट P1 और P2 हैं जिनके कोऑर्डिनेट x1 y1 और x2 y2 हैं, इस तरह से कि ये पैराबोला के वर्टेक्स पर 90 डिग्री एंगल सबटेंड करते हैं। तो हमें x1 x2 माइनस y1 y2 की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। तो ये रहा हमारा पैराबोला। इसकी इक्वेशन लिख देते हैं, वाई स्क्वायर्ड इक्वल्स 12x, और इस पर मैं कोई कॉर्ड बना दे रहा हूँ इस तरह से कि ये वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल सबटेंड कर रहा हो। तो इसको पॉइंट P1 लिख देते हैं और इसको पॉइंट P2, और ये हमारा वर्टेक्स ए हो गया इस तरह से कि ये एंगल 90 डिग्री होगा। तो पॉइंट P1 के कोऑर्डिनेट्स T1 मान लेते हैं और पॉइंट P2 के कोऑर्डिनेट्स T2 मान लेते हैं। कोई भी कॉर्ड जो वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बना रही हो और एक्सट्रीमिटी के कोऑर्डिनेट्स T1 T2 हो, तो T1 और T2 के बीच में एक रिलेशन मिलता है, T1 T2 इक्वल्स -4। बड़ा आसान सा डेरिवेशन है इसका, प्रूव कर लेते हैं। मैं P1A का स्लोप फाइंड कर रहा हूँ, तो यह हमें मिलेगा 2a T1 -0 अपॉन a T1 स्क्वायर -0 इक्वल्स a एंड a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से T1 और T1 कैंसिल हो जाएगा, सो मिलेगा 2/T1। इसी टाइप से जब हम स्लोप फाइंड करेंगे P2A का, तो ये हमें मिलेगा 2a T2 -0 ओवर a T2 स्क्वायर्ड -0। फिर से a और a कैंसिल, एक T2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये मिलेगा 2/T2। अब दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, या ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है कि P1A इज परपेंडिकुलर टू P2A, ये दोनों वर्टेक्स पे परपेंडिकुलर हो रहे हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आएगा। तो स्लोप ऑफ P1A एंड स्लोप ऑफ P2A शुड बी -1। वैल्यूज पुट कर देते हैं, सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा T1 T2 इक्वल्स -1, और यहाँ से हमारा ये जो रिजल्ट हमने ऊपर लिखा हुआ था T1 T2 इक्वल्स -4, ये रिजल्ट हमें मिल गया। तो हम इस रिजल्ट को यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे। यहाँ पर हमसे पूछा गया है x1 x2 माइनस y1 y2। तो पहले x1 x2 की वैल्यू पुट करते हैं। a T1 स्क्वायर ये x1 हो गया, एंड a T2 स्क्वायर ये x2 हो गया, माइनस 2a T1 और 2a T2। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसे आएगा, a स्क्वायर T1 T2 स्क्वायर्ड माइनस 4a स्क्वायर्ड T1 T2। इस पैराबोला से जरा a की वैल्यू और फाइंड कर लेते हैं। 4a इक्वल्स 12 देन a इक्वल्स 3। इन वैल्यूज़ को यहाँ प्लग इन कर देते हैं। हमें यहाँ पर a की वैल्यू 3 पुट करना है और T1 T2 इन दोनों के प्रोडक्ट को -4 से रिप्लेस करना है। तो जैसे ही हम ये सारी वैल्यूज़ को इसमें प्लग इन करेंगे तो हमें मिलेगा 9 ब्रैकेट T1 T2 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 a स्क्वायर फिर से 9 हो जाएगा, एंड T1 T2 4, इसका मैंने माइनस पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया था। अब इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। ये फिर से हमारे पास आ गया 9 टाइम्स 16 प्लस 9 टाइम्स 16, तो 144 प्लस 144 288। देखते हैं कोई ऑप्शन ऐसा है। 288 सी ऑप्शन में आ रहा है और ये हमारा करेक्ट आंसर होगा।